आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हुए नगर निगम चुनावों में तमाम मेयर बने हैं, कई मेयर बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है मालेगांव की नई मेयर नसरीन बानो शेख। इस चर्चा के पीछे है असदुद्दीन ओवैसी की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली इस देश की मेयर और प्रधानमंत्री भी बनेगी। नसरीन के मेयर बनने को एक सियासी प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है और नए नए समीकरण टटोले जा रहे हैं। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की का शुक्र अदा करती हूँ। कुछ बीजेपी के नफरती चिंटू का कहना था कि नहीं सिर्फ आयल और महादेव वाली बनेगा। जब ये ओवैसी साहब कहते कि बुरखे वाली मेयर बनेगी, वो ये क्यों नहीं कहते कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी हमारी जो बहन है, आज जो देश की नायिका है, वो मेयर बन सकती है। जो हिंदुस्तानी है, जो भारत का नागरिक है, उसको अधिकार है संवैधानिक पद पे बैठने का। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, लेकिन इतना तो तय कि महाराष्ट्र की राजनीति में नसरीन बानो मेयर बन चुकी है। मेयर के तौर पर उनका इस्तकबाल हो रहा है, उन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख मालेगांव महानगर पालिका की मेयर बन चुकी है। उनकी चर्चा के पीछे है असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम महिला को लेकर जताई गई ख्वाहिशें। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की ख्वाहिश अंजाम के पायदानों पर चढ़कर अपना परचम लहरा रही है। नसरीन बानो ने शिवसेना की लता घोटके को 25 वोटों से हराकर मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। यहाँ उनकी जीत के पीछे उनके लिए लगाई गई गणित को भी समझना चाहिए। 84 पार्षदों वाली मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव में बहुमत के लिए 43 पार्षदों की जरूरत थी। इस्लाम पार्टी के पास 35 पार्षद हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन देकर बहुमत वाले मुकाम तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम महिला को मेयर की ख्वाहिश बनाने वाली AIMIM खुद मुस्लिम मेयर बनाने की गणित से दूर रही। दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी के पास अपना मेयर बनाने के लिए आंकड़े ही नहीं थे, और इस तरह से नसरीन बानो शेख मेयर बन गई। आज मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आज हमारे दरमियान मरहूम शेख रशीद साहब अगर हयात होते तो ये खुशी यकीनन दोबाला हो जाती। आवाम के सैकड़ों जन्म दाखिलों को रद्द कर दिए गए, जिससे औरतों, बच्चों और बुजुर्गों में बेचैनी सी पैदा हो गई, जिसे दूर करने के लिए हम जन्म दाखिले का मामला कॉरपोरेशन के जरिए कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीती इस्लाम पार्टी की नसरीन की जीत में अब ओवैसी की पार्टी क्रेडिट लेने दौड़ पड़ी है। ओवैसी की पार्टी के नेता अब सोशल मीडिया पर देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे से पूछ रहे हैं, कहां हैं आप? अगर कुछ बीजेपी के नफरती चिंटू का कहना था कि नहीं सिर्फ आयल और महादेव वाली बनेगा, सिर्फ हिंदू ही बनेगा, तो हमने कहा तो संवैधानिक बात कर रहे हो। ये जो आप बात कर रहे हो तो पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसमें तो कोई भी बन सकता है। सवाल ये है कि मुसलमान ने आजादी के बाद से अब तक क्या इस बात पर सवाल उठाया कि MP भगवा कपड़े पहनने वाला क्यों बन गया, MLA भगवा कपड़े पहनने वाला क्यों बन गया, मुख्यमंत्री भगवा कपड़े पहनने वाला क्यों बन गया? क्या कभी किसी मुसलमान ने यह सवाल उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि वो कपड़े कोई भी पहनता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी तरह का हो, वो मुख्यमंत्री, MLA, MP या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है।